ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अ tangent at a point on a circle x square plus y square equal to 4 intersect a concentric circle C at 2 point P and Q. The tangent at P and Q meet at a point on circle x square plus y square equal to 64. Then radius of the circle C is. तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा क्या है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में साफ साफ लिखा गया है कि एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, उस पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ की है। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो सर्किल है वो क्लियर कट आपको नजर आ रहा है। दिस इज द सर्किल आपका जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसको आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्किल पे आपने जब टैंजेंट ड्रॉ की, जो टैंजेंट है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पी और क्यू पे मिलती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। तो बच्चों इसी सर्किल की रेडियस निकालनी है, जिस सर्किल का नाम है सी, इसी को कॉन्सेंट्रिक सर्किल कह रहे हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर सर्किल पे आपने क्या ड्रॉ की, आपने टैंजेंट ड्रॉ की है और टैंजेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर पी और क्यू पर कट करती है। अब बच्चों आपने पी पर भी एक टैंजेंट ड्रॉ की है और क्यू पे भी एक टैंजेंट ड्रॉ की है, और ये टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये टैंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, वो पॉइंट एक सर्किल पे लाई करता है। और वो सर्किल की इक्वेशन है बच्चों इंडिकेट कर रखी है मैंने, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब बच्चों अगर आपको सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो इस क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म से काफी आसान तरीके से किया जा सकता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो उसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर ये दोनों टैंजेंट्स पी और क्यू पर जो डाली गई हैं, ये जहां पर मीट करती है, मान लीजिए पॉइंट टी पर मीट करती है, तो टी पॉइंट का जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा वो होगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो बच्चों इस सर्किल का जो रेडियस है वो 8 यूनिट है, तो ये हो गया 8 cos थीटा कॉमा 8 sin थीटा। ठीक है, तो यानी कि अब इस पैरामीट्रिक फॉर्म के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को आप क्या कहेंगे, आप इस लाइन को कहेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन आपकी क्या बन जाएगी, ये लाइन आपकी बन जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या बन जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सभी बच्चे जानते हैं क्या होती है, t इक्वल टू 0। तो बच्चों जैसे ही आप t इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आ जाएगी। ये देखिए मैंने लिख रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज टी इक्वल टू 0। और t का मतलब होता है एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से। और बच्चों यहाँ पे x1 y1 की जगह आपको जो पॉइंट है वो पैरामीट्रिक फॉर्म पॉइंट है, दिस इज 8 cos थीटा कॉमा 8 sin थीटा। इसको बच्चों यहाँ पर जब हम पुट कर देंगे तो पुट करने पर आपके पास जो पी क्यू कॉर्ड की इक्वेशन आएगी वो आपके पास निकल करके आएगी, इसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे हैं। अब बच्चों ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दूसरे सर्किल के लिए एक टैंजेंट है, यानी कि उसके सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होगा। और जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 2 यूनिट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से इस वाले पैटर्न को देखें जो अभी मैंने जस्ट इंडिकेट किया, ये वाला पैटर्न, तो उस पैटर्न से आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि सेंटर से डाला गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर बच्चों कैसे लिखते हैं किसी भी लाइन के लिए, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, समझ गए होंगे आप। तो बच्चों इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिखी है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ आपने निकाल ली और परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने के बाद आपने उसको 2 यूनिट के बराबर कर दिया, क्योंकि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर होगा। बच्चों इस प्रोसेस को जैसे ही आप करेंगे तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 4, यानी कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल c जिसकी आपसे रेडियस पूछी गई थी उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस होगी 4 यूनिट। तो बच्चों होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से रिव्यू कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस दोनों में आ चुका है।